हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। पिछले क्लासों में हम चैप्टर 7 भारत की मिट्टी और चैप्टर 8 भारत की कृषि पढ़े थे। उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। अब बताइए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में, लेकिन मुख्यतः 4 मिट्टी होता है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। अब बताइए कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अब बताइए कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की या किस पदार्थ की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की। अब बताइए कि तिलहन के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है या नहीं है? अब बताइए भारत में लगभग कितने क्षेत्रफल पर तटीय मैदान या मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 10.7 है का 22% भाग। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, खादर और बांगर। खादर और बांगर। बांगर किसको कहते हैं? पुरानी को बांगर और नई को खादर। अब बताइए कि विशाल चट्टानों से टूटने फूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। और जो काली मिट्टी होती है इसका रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। और काली मिट्टी में किस पदार्थ की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। और काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए मतलब प्रमुख है? कपास की खेती के लिए। अब आप बताइए कि कायांतरित शैलों के विघटन या विनियोजन से कौन सी मिट्टी बनती है? तो लाल बनता है। लाल मिट्टी बनती है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका, एल्युमिनियम और सिलिका, आयरन। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। अब बताइए कि लाल मिट्टी जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है? अम्लीय होती है। अब इसके अम्लीयता को घटाया जाता है जिससे उपयोगी बनाया जाता है। इसको उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। बताइए कि लेटेराइट जो मिट्टी होती है उसमें किसकी बहुलता होती है? आयरन, सिलिका। शैलों के टूट फूट से निर्मित बनी मतलब मिट्टी कौन सी होता है? सेल से टूटता है। और जो लेटराइट है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? लेटराइट मिट्टी को 4 भागों में। पूरा लेटराइट है कुछ नीला कुछ करके नीचे। हाँ, एगो गहरी है, एगो सफेद है। तो सफेद 3 गो है। 3 गो। अच्छा बोलिए। लाल है, सफेद है। 3 गो ये हो गया, 2 गो 5 गो, 3 गो ये 8 गो। तो बताइए कि जो सफेद लेटराइट है इसका जो सफेद रंग क्योलिन के प्रकार। गहरी लाल लेटराइट में उसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण। अब आपको आगे बताना है कि लेटराइट मिट्टी किस खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय, इलायची और काजू जो झाड़ीदार पौधे हैं उसके लिए। बताइए देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु कौन सा बोर्ड का गठन किया गया है? सिजरी, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। सिजरी जो है मरुस्थल के लिए, लेकिन अपरदन और उसके दुष्परिणाम, मान लीजिए मिट्टी का ज्यादा अपरदन हो रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड किया गया है। और सूखा के लिए जो है मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जो कि जोधपुर में है। अब बताइए कि अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर भारत की कृषि में। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना % भाग पर कृषि की जाती है? 51% भाग पर। और लगभग कितना % भाग पर वन है? 24% इसमें दिया, उसमें 24। हाँ, 24 हो जाएगा। कृषि बताइए कि किस मतलब राज्य सूची का भी, राज्य सूची ये 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 14 है। बताइए कि भारत का जब अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में गठित किया गया था तो उस समय खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1947 में कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र और आंतरिक। देखिए भारत में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? धान।
कितना परसेंट? 47। 22.1 गेहूं। अब भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल गेहूं। धान। और बताइए कि भारत विश्व का लगभग कितना परसेंट चावल का उत्पादन करता है? 22.1%। 21.7, वही 22% मोटा मोटी। 22। अरे चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा पहला और हाँ, पहला चीन पे है। अब बताइए कि अधिक चावल उत्पादन करने वाला भारत कौन सी किस्म है? भारत की IR-20 है। IR-20 है। अब विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और पहला स्थान किसका है? चीन का। भारत विश्व का कितना परसेंट गेहूं उत्पादन करता है? 14%। 12%। 12%। लेकिन भारत में जितना कृषि होता है उसमें 14% भाग पर गेहूं की खेती। खेती। अब देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। अब प्रति हेक्टेयर में? पंजाब। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर और धान पर तो। अब आपका बताना है कि विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां तो सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, बीटीकल्चर अंगूर का, बर्मीकल्चर, पोमो कल्चर, फल हो गया पोमोलॉजी, ओलोरिकल्चर आपको सब्जियों का उत्पादन, बागवानी हॉर्टिकल्चर होता है, एरोपोर्टिक हवा में पौधों का उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना। अब आप बताइए कि मेक्सिको मतलब गेहूं का, चलिए बताइए वहाँ सबसे अधिक उसका पैदावार के लिए वो सबसे अधिक बीज बनाया जाता है। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नहीं और भारत में वर्गीज कुरियन तो श्वेत क्रांति के जनक। अब बताइए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? 67। अब भारत हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको माना जाता है? पंतनगर उत्तराखंड। अब पंतनगर में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय जो खोला गया था वो किस ईस्वी में खोला गया था? 1960 में। अब भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अब भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। अब आपको बताना है कि विभिन्न कृषि क्रांति, हम क्रांति का नाम बताएंगे, आप उससे संबंधित खाद्यान्न उत्पादन को बताना है। तो हरित क्रांति बताइए, खाद्यान्न उत्पादन सही है। श्वेत क्रांति बताइए, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पालन नहीं उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक। रजत क्रांति अंडा। पीली क्रांति तिलहन। कृष्ण क्रांति कच्चे तेल बायोडीजल। तो वही। लाल क्रांति टमाटर मांस। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। बादामी क्रांति मसाला। सुनहरी क्रांति फल। हाँ, सुनहरी फल। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू। स्वर्ण क्रांति आपको बागवानी। खाकी क्रांति खाकी आपको चमड़ा। खाकी नहीं कि कपड़ा मार दीजिएगा, खाकी क्रांति चमड़ा, ये भाई ध्यान रखना है, अलग है। खाकी वर्दी भाई, खाकी कपड़ा मार दीजिए, खाकी चमड़ा से। काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन, कच्चा तेल। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? 56 में है का? 86। अब आपको बताना है कि भारत उर्वरक एवं उपभोग में विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। जबकि मतलब चीन कौन से स्थान पे है? और अमेरिका है दूसरे स्थान पर। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक का अपनी खपत का कितना % मतलब करता है? 94%। अपनी खपत का उत्पादन 94% करता है। और फॉस्फेटी उर्वरक का उत्पादन 82% अपनी खपत का कर लेता है। पोटेशियम उर्वरक नहीं करता है, पूरा निर्यात करता है। अब बताइए कि नींबू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला नींबू नागपुर में। काली मिर्च के उत्पादन में भारत का कौन सा? पहला। नारियल उत्पादन में भारत का? अदरक उत्पादन में पहले है सब। हल्दी उत्पादन में? अब फलों और सब्जियों में दूसरा पर। प्रथम पे कौन है? चीन।
और केला उत्पादन में, पहला है, आम उत्पादन में, पहला है आम केला। विश्व में तंबाकू उत्पादन में, चीन। दूसरा हाँ, चीन एक पर दूसरा भारत। और तंबाकू की पत्तियों को जो सुखाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूरिंग। क्यूरिंग कहते हैं। कहते हैं। ठीक। अब बताइए कि भारत में चाय की खेती कहाँ से शुरू की गई है? ब्रह्मपुत्र घाटी पर। ब्रह्मपुत्र घाटी असम में? 40 में। और चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? कैफीन और टेनिन। टेनिन। हाँ, थीन आपको तंबाकू। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ उत्पादन किया जाता है? यंग दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। हाँ, विश्व की प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पाई जाती है? ताइवान में। ताइवान में। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा है? अरेबिक है। अरेबिका। और रोबास्ता किसकी किस्म है? रोबस्टा कहवे की किस्म है। एक और है लिबेरिक। लिबेरिक। बताइए मोचा किसका किस्म है? मोचा। मोचा किसका है? कहवा का। कहवा का है। तो जब मोचा कहवा का किस्म है तो ये कौन सा देश में उगाया जाता है? मोचा इंडोनेशिया है। यमन। यमन। याद आ रहा। अब बताइए व्हाइट बर्ड जास्ता कमी से किसमें होता है? मक्का में। मक्का में होता है। और खैरा रोग जो है धान में होता है जास्ता की कमी से। अब बताइए कि आर्किड मतलब किसका किस्म है? चाय के है। फूल का। फूल का आर्किड फूल। सबसे ज्यादा भारत में आर्किड फूल ही उगाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग दवाई बनाने में, इत्र बनाने में और खाने में भी करते हैं। अब बताइए कि आर्किटिक मतलब आर्किड जो है इसका उत्पादन मतलब किस क्षेत्र में किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में। सही बात है। अब बताइए कि आर्किड स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है? आर्किड स्टेट। असम। ना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ है? बताइए लेगुमिनस फसल में उत्तराखंड ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। अरुणाचल हमको लगा कि हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। अब बताइए कि लेगुमिनस फसल में कौन कौन सा आता है? दलहन आता है। ग्वार और क्लस्टर बीन आता है। लेगुमिनस में ग्वार, क्लस्टर बीन और कुछ दलहन आ जाता है। दलहन वो लेगुमिनस के बात। आई का अब बताइए कि गोंद आप रबी थी गोंद का उत्पादन मतलब किससे किया जाता है भारत में? लगभग ज्यादा गोंद होता है तो वही ग्वार के बीज से गोंद का उत्पादन किया जाता है। अब बताइए कि ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। और भारत में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल है। राजस्थान। रबड़ में सुपारी में बताइए कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सुपारी आपको कर्नाटक। कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक? सुपारी कॉफी। अब बताइए कि नासिक किसके पैदावार के लिए प्रसिद्ध? अंगूर है नासिक। अब भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा करता है? अब भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादन? आंध्र प्रदेश। पहले केरल था, अब आंध्र प्रदेश हो गया। और सबसे अधिक मात्रा में केसर? जम्मू कश्मीर। अब बताइए कि जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य? अब बताइए कि अरहर या तूर को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? लाल चन्ना या पिजन पिच। देखिए लंबे रेशे वाली कपास किस देश में उगाई जाती है? कपास में 1 नंबर है। कपास का मतलब जब फूल खिलेगा तो आकाश का समय होना चाहिए। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी कितना होना चाहिए? 10% से नीचे। दलहन फसलों के उत्पादन हेतु किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटास। कोबाल्ट। अब आपको बताना है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो हम फसल का नाम बोलेंगे, आपको बताना है कि कब उसको मतलब लगाया जाता है। तो आप बताइए मक्का गर्मा में। खरीफ है। खरीफ और गर्मा दोनों में आता है। मूंगफली बताइए। मूंगफली गर्मा है। खरीफ फसल है। खरीफ गर्मा। आलू बताइए। आलू तो रबी फसल है। रबी फसल है। कपास बताइए। ये तो खरीफ है। गर्मा भी नहीं है। गर्मा नहीं, रबी है। नहीं, खरीफ है। ज्वार बताइए। ज्वार ये तो गर्मा है। गर्मा और खरीफ दोनों है। हाँ। अब आपको बताना है तिल।
तिल तिल हो जाएगा आपका गरमा है। खरीफ है। खरीफ है। राई बताइए। राई ही हो गया। नहीं, गरमा। गरमा। ये 4-5 गो। अलसी बताइए। अलसी तो खरीफ हो गया। रबी फसल है। रबी फसल। सॉरी, अलसी रबी है क्या? अरहर बताइए। अरहर आपको ये खरीफ है। खरीफ है। हाँ, मकई के दिन। बाजरा। बाजरा खरीफ है। ज्वार खरीफ है। बजरा ज्वार। गन्ना। गन्ना खरीफ है। अभी वो हाँ। तिलहन। तिलहन आपको रबी है। तिलहन रबी है। ठीक है। सरसों। सोयाबीन। सोयाबीन बताइए। तो इधर खरीफ ये भी है। तिलहन रबी होगा। खरीफ है। खरीफ है सोयाबीन। मड़ुआ। मड़ुआ तो खरीफ है। बिना खरीफ और गर्मा दोनों में आएगा। दोनों है। अब आपको बताना है भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। तो चावल वाला बताइए कहाँ है। कपास अनुसंधान केंद्र। कपास नागपुर। नहीं, नागपुर सही है। गन्ना प्रजनन संस्थान। कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन संस्थान। प्रजनन में कोयम्बटूर। गन्ना अनुसंधान केंद्र। लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। शिमला। राष्ट्रीय चाय। पहले कहाँ था शिमला वहाँ आलू का पहले पटना में था, यहाँ से गया है। राष्ट्रीय चाय जोरहट असम। जोरहाट। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। कर्नाटक चिकमंगलुरु। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र। कोयट्टम। कोटायम। कोट्टायम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र पश्चिम बंगाल में है आपको बैरकपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल में है आपको कसरगोड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तिलहन वाला हैदराबाद। उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पूना। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु। देहरादून। आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की राजधानी। अब बताइए कि भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान समय 1900। इसका बताइए कहाँ किया गया था। शिमला में। बिहार पूसा में। फिर लेके चल गया दिल्ली। बताइए नई दिल्ली इसका स्थानांतरण कब किया गया था। कब बता दिया। 1936 में दिल्ली लेके भाग गया था। और इसका मुख्यालय तो जब दिल्ली चल गया था दिल्ली होगा। अब आपको बताना है प्रमुख फसलों के जन्म स्थान। तो गन्ना का बताइए जन्म स्थान। गन्ना भारत है। आलू का जन्म स्थान मध्य एशिया। पेरू। आलू का। कहवा का जन्म स्थान ब्राजील। चाय का जन्म स्थान चीन। ज्वार का जन्म स्थान चीन। भारत। जवार गंवार सब भारत में रहता है। जवार मसूर उड़द। मसूर उसका है। उड़द भारत। मूंग भारत का है। सोयाबीन ये है दक्षिण अमेरिका। चीन। सोयाबीन बताइए। सोयाबीन प्रोटीन खा के तब भी नटूरा रहता है 1.5 फुट का। बताइए सोयाबीन में प्रोटीन होता है तो विकास करता है ना, तब वो नाटू रहता है। 1 नंबर पे है, मतलब खाली बेचता है, खाता नहीं है। अरहर अफ्रीका। जौ चीन। बताइए जितना पौष्टिक वाला है सब वही खाता है, इसीलिए सबका दिमाग सातिर होता है भाई साहब। बाजरा बताइए। बाजरा भारत होगा। अफ्रीका। टमाटर मैक्सिको। अमरूद अमेरिका। मसूर में चल जाएगा चीन। उड़द में भारत है। रबड़ ब्राजील। तंबाकू दक्षिण अमेरिका। गेहूं मध्य एशिया। मक्का अमेरिका। धान भारत। चलिए अब आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 9 भारत के सिंचाई। तो आप लोग दम फटाफट बताइए कि भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बृहत मध्यम लघु। अब बताइए कि बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर के जमीन आते हैं। 10,000 हेक्टेयर से ऊपर। और मध्यम सिंचाई परियोजना का 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नीचे जो बच गया। अब बताइए कि वर्तमान समय में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। सिंचित है 37% है। मध्यम सिंचाई परियोजना का अधीन तथा 63 है छोटी सिंचाई परियोजना का अधीन। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है। चीन है। और दूसरा स्थान पर कौन सा है। 20.2% भारत। बताइए कि भारत में जितना मतलब खाद्यान्न बोया जाता है उसका कितना परसेंट भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई की सुविधा 33-34% 33% है।
बताइए कि वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप पंप सेट। कुआं और नलकूप। नलकूप पंप सेट नले पंप सेट कुआं, sorry। बताइए कि देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट किस राज्य में है? सर्वाधिक हो जाएगा तमिलनाडु में। और दूसरे स्थान पर घंटा में आ जाएगा तो आ जाएगा ये, उत्तर प्रदेश। लेकिन दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र आ जाएगा, आप जो पूछ रहे हैं। सगांता में वाला उत्तर प्रदेश है। अब प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? कुआं। तालाब। अच्छा अब बताइए कि तालाब जब है तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? दमन गंगा नदी महाराष्ट्र में है। दमन गंगा वलसाड जिला गुजरात में है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला गुजरात में है। इसको मतलब गुजरात अरब सागर में मिलती है, महाराष्ट्र से गुजरात घुस के अरब सागर में गिर जाएगी। गुजरात एवं दादर नगर हवेली संयुक्त परियोजना है ये। अब बताइए कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? गिरना गुजरात में है। महाराष्ट्र में गिरना नासिक जिले में है। और गिरना सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? गिरना नदी पर है। गिरना नदी पर। पंबा केरल में चल। हाँ, पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी केरल। पंबा नदी पर केरल। टिहरी पन बिजली भागीरथी उत्तराखंड में चल। अब बताइए कि इंदिरा गांधी सतलज नहर बताइए कहाँ है? पंजाब से निकलता है। और किस नदी से जल लेता है? सतलज से बताइए तो। इंदिरा गांधी। हाँ, अब भारत का सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन? इंदिरा गांधी। बताइए सारण सिंचाई नहर किस नदी पे है? गंडक। और त्रिवेणी नहर? गंडक। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय। कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय। अब बताइए कि तेलंगाना में जो मतलब सबसे बड़े मल्टी स्टेट लिफ्ट सिंचाई स्कीम है उसका नाम क्या है? मल्टी तो उसका अंकलेश्वर है। कालेश्वर। और 2019 में उसका स्थापना किया गया है। मुख्यमंत्री बना काटे थे। बताइए कि भारत सरकार मतलब भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 1983 में। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संबंधित मंत्री और ये सब उसका सदस्य होता है। अब आपको चैप्टर 10 में चलते हैं, भारत के खनिज संसाधन। तो आप बताइए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय? देहरादून है। नागपुर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय? देहरादून। कौना दुनिया में रहता है? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड? थोड़ा इधर उधर नहीं होता है। नहीं, ये वाला तो इधर उधर नहीं होगा, ये 100 बार क्वेश्चन पूछे। खनिज अन्वेषण है नागपुर। हाँ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? अन्वेषण वाला है नागपुर में, लेकिन विकास वाला कहाँ है? हैदराबाद में। अब बताइए कि धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न कौन सा क्षेत्र है? धारवाड़ का क्षेत्र। अब भारत में शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब बताइए कि पेट्रोलियम किस तरह के मतलब कहाँ पाया जाता है? तो सादी चट्टान में। किस युग में इसका यथी हुआ था? टर्शियरी युग में। अब व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन मतलब कब से शुरू हो गया था? 1956 में। अब प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में किया गया था। उसी के बाद से व्यवस्थित ढंग से मतलब ये सब काम बताइए कि भारत में शेल गैस के संसाधन मतलब कहाँ से हैं? तो कम्बे बेसिन है, कृष्ण गोदावरी बेसिन है, कृष्ण कावेरी और एगो हो गया आपका दूसरा। अब आपको बताना कि भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, तो हम उसका खनिज बोलेंगे, आप उसका संबंधित राज्य बताना है। तो पेट्रोलियम बताइए। पेट्रोलियम पेट्रोलियम। मुंबई है। आप बताइए कि
पेट्रोलियम बोलिए। पेट्रोलियम असम, असम है, गुजरात, हाँ, तो इसका असम है, डिगबोई को ऐसा होगा। उड़ीसा अपना गलती होता है तो अपना गलती सही होता है। है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, ये मतलब इस सब में पाया जाता है। अब बताइए कि किस चट्टान में पाया जाता है? अब शादी में अवसादी चट्टान में। बताइए कि भारत में पहले तेल कुआं की खोदाई कब की गई थी? 1867 में। 67 में। किस राज्य में? असम में। असम में, मकान में हुआ था। मकान। अब बताइए कि 1960 में जो अंकलेश्वर में खोदा गया कुआं था उसका नाम क्या रखा गया था? हाँ, उसका नाम रुके ना कोई। वसुधारा। वसुधारा, हाँ, वसुधारा। अब दुनिया में सबसे पहला तेल कुआं की खोदाई कहाँ किया गया था? अमेरिका में। अमेरिका में। अमेरिका में था। अब मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम खनिज के लिए। अब तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी के द्वारा मुंबई हाई में कब से शुरू किया गया था? 1973 में स्थापना हुआ था, लेकिन 1976 में। अब बताइए कि जो मुंबई हाई मतलब जहां से तेल मुंबई से निकाला जाता है वह मतलब किस क्षेत्र में अवस्थित है? नहीं तो उत्तर पश्चिम में हो जाता है। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। में हो जाता है। हाँ, तो उत्तर पश्चिम में। अब बताइए कि यहाँ से तेल निकालने का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म बना है उसका नाम क्या है? जापान से मंगाया था, ये का नाम है? सागर सम्राट। सागर सम्राट। हाँ। भारत में कितने परिसंस्करण शालाएं हैं? 21 को चल 21 है। अब जिसमें से 3 गो सार्वजनिक क्षेत्र, 3 गो निजी। या 1 गो संयुक्त। अब आप बताइए कि विश्व में लौह के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। द्वितीय स्थान पे कौन सा है? चीन। सॉरी, प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय स्थान पे चीन और तृतीय स्थान पे ब्राजील। तो भारत। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में लौह अयस्क में कौन सा स्थान पर है? अब बताइए कि आपको राज्य में बताना है, तो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले राज्य पर कौन सा है? उड़ीसा। लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। अब आते हैं तो मैग्नीज के परमाणिक भंडारों की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है? दूसरा स्थान पर है मैग्नीज में। और मैग्नीज के परमाणिक भंडारों की दृष्टि से प्रथम स्थान में पे कौन है? उड़ीसा। जिम्बाब्वे। विश्व में पूछ रहे हैं। जिम्बाब्वे। और उत्पादन की दृष्टि से मैग्नीज में भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है? मैग्नीज में तीसरा है क्या? पांचवा है। देखिए, भंडारण में प्रथम स्थान है लेकिन उत्पादन में पांचवें स्थान पर है। अब बताइए कि मैग्नीज पैदा करने में प्रथम स्थान भारत में किस राज्य का है? ये है उड़ीसा। मध्य प्रदेश। मैग्नीज में? हाँ, मैग्नीज में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। अब बताइए कि कोयले उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तीसरा। अच्छा, सॉरी, ना वो अमेरिका, चीन, अमेरिका, भारत। अब बताइए कि भारत में कोयले उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? अब तो छत्तीसगढ़। अब बताइए कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? 95% का। आप बताइए कि उद्योग की रोटी किसको कहते हैं? कोयले को। हाँ। काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं जी? ग्रुप डी में हमारा एक बार क्वेश्चन। काला सोना कोयला को कहते हैं। स्वर्ण कुछ करते हैं उसको भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आएगा अपने भी ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए, अब भूरा कोयला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लिग्नाइट। अब आपको बताना है भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तांबा मध्य प्रदेश है। अब बताइए कि राजस्थान में जस्ते और तांबे निकालने के लिए कौन सा स्थान फेमस है? जवार की खान। राजस्थान में तांबा खनिज सबसे बड़ा भंडार है। अब बताइए कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन में भारत मतलब आत्मनिर्भर है या नहीं है? आत्मनिर्भर है। बताइए, भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उड़ीसा है क्या? हाँ, उड़ीसा है। अब बताना है भारत में मतलब अबरक उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? आंध्र प्रदेश।
अब आपको बताना है कि देश का कुल स्वर्ण उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में? कर्नाटक। 99%, 1% आंध्र प्रदेश। अब बताइए कि दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है? 9.3.9 अमेरिका में है का? नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है। नो करके। हाँ, एम्पोनेग। अब बताइए कि हीरा उत्पादन में कौन सी खाने फेमस है? हीरा माने पन्ना। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण भारत अफ्रीका है, का। देश में है। राजस्थान में है। भारत में पूछा। अच्छा सॉरी, वो हीरा में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। पन्ना की। जस्ता में बताइए कि प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान में ये राजस्थान। राजस्थान। जस्ता उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा वो खान प्रसिद्ध है? जवार के ज्वार का। यूरेनियम में बताइए प्रथम स्थान किस राज्य का है? यूरेनियम तो झारखंड नहीं, जादूगोड़ा। ठीक है, झारखंड है। झारखंड। भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है जादूगोड़ा की खान। अब मैग्नेटाइट में बताइए इसका इसमें प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तराखंड। उत्तराखंड मैग्नेटाइट। हाँ, उत्तराखंड। और चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चांदी राजस्थान। राजस्थान। चांदी थोरियम राजस्थान। थोरियम पैराइट्स राजस्थान उत्पादन करता है, लेकिन केरल में भंडार है सबसे। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन सा है? थोरियम तो भारत है। भारत है। हाँ। अब विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार किस राज्य में है? केरल। केरल। केरल अपने से निकलता है। क्वेश्चन बीपीएससी में। क्रोमाइट बताइए कि क्रोमाइट में उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा। और टंगस्टन में देगाना राजस्थान। देगाना, सही बोले हैं, देगाना राजस्थान। अब आपको बताना है कि सीसा किस किस राज्य से निकलता है? सीसा आपको झारखंड और राजस्थान। बताइए कि लिग्नाइट में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु। और टीन में एक छत्तीसगढ़, बस्तर जिला से निकाला जाता है उसका। अब आपको चैप्टर 11 में भारत के उद्योग से पढ़ना है। तो अब बताइए कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1918 में। भारतीय। अब क्वेश्चन तो सुनिए, ऐसा थोड़ा। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब किया गया था? भारतीय लौह इस्पात 1918 में किया गया था। बताइए भारतीय लौह इस्पात मतलब ये कहाँ अवस्थित है? टाटा झारखंड वाला है। नहीं, दामोदर नदी घाटी, हरिपुर, जिसको बाद में बर्नपुर कहा गया, मतलब पश्चिम बंगाल। अब इसमें उत्पादन शुरू किया गया था 1922 में। अब मैसूर आयरन स्टील वर्क, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1923 में। अब वर्तमान में कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। इसका वर्तमान स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में किया गया था। अब आप बताइए कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया था? 1874 में। बराकर वाला। बराकर नदी के किनारे कौन सा जगह है? कुल्टी। इसका नाम था बंगाल, नाम था उसका, बराकर कर दिया। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य के स्वर्णरेखा नदी के घाटी पे साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। अब बताइए कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है 21 पंचवर्षीय योजना में दूसरा। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तीसरा में बना था। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना का है? तीसरा में। चौथा। विजयनगर इस्पात संयंत्र चौथा है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला किस दूसरा में है। बना था दुर्गापुर। अब विजयनगर इस्पात संयंत्र चौथा में है। और सलेम इस्पात संयंत्र चौथे में है। अब आपको बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र मतलब किसके सहयोग से बना है? रसिया, सोवियत संघ। राजा बेटा याद कर लीजिए, राउरकेला तो जर्मनी, राजा बेटा और दुर्गा बेटा ब्रिटेन। हाँ, दुर्गापुर ब्रिटेन। राजा बेटा दुर्गा बेटा। राजा बेटा दुर्गा बेटा। तो र से राजा, ज से जर्मनी हो गया, राउरकेला जर्मनी, और दुर्गा से ब्रिटेन, दुर्गा बेटा। दुर्गापुर वाला ब्रिटेन से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला तो जर्मनी से बताइए दिए हैं।
राउरकेला तो ये तो मालूम होगा उड़ीसा में है। हिंदुस्तान स्टील दुर्गापुर किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन की सहायता से। अब बोकारो बोलिए। बोकारो किसके सहायता? ये ब्रिटेन के? नहीं सोवियत- ब्रिटेन नहीं, सोवियत से, सोवियत। सोवियत से। वो दो को छोड़, बोला हाँ, दो को चल जाएगा ये सोवियत संघ। बाकी सब हाँ। सोवियत संघ। अब देखिए सलेम इस्पात संयंत्र जो है मतलब कहाँ अवस्थित है? सलेम आपको तो तमिलनाडु। तमिलनाडु, हाँ। अब विशाखापट्टनम तो बता दीजिएगा। हाँ। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक, विजयनगर फेमस भी है। अब बताइए कि सेल की स्थापना मतलब कब किया गया था? 1973 में था। 1973 में किया गया था। 24 कुछ जनवरी बताइए। हाँ 24 जनवरी 1973 में 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ किया गया सब था। भूल गए, सब जोड़ दिया गया, दुर्गापुर सब जोड़ दिया था। अब बताइए भारत जो है 2014 में मतलब इस्पात उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तीसरा इस्पात उत्पादन नहीं, चौथे स्थान पे है। पहला स्थान पे है चीन, दूसरा स्थान पे जापान, और तीसरा स्थान पे यूएसए है, और चौथे स्थान पे है भारत। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? स्पॉन्ज आयरन। अब भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कौन सा है? ये नहीं बताइएगा। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अब बताइए कि एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब लगाया गया था? अच्छा चलिए कब नहीं बोलिए, आप बताइए कि मतलब इसका जगह कहाँ लगाया गया था? आसनसोल। आसनसोल, हाँ, जेके नगर में स्थापित है। नगर। अब बताइए कि 1938 में 4 कारखाना लगाया गया था, ये बता देते हैं। तत्कालीन बिहार राज्य में मुरी, केरल के अलाव और पश्चिम बंगाल के बेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किया गया था। अब बताइए कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग हिंडाल्को कहते हैं, इसका स्थापना कब किया गया था? रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश में। रेणुकूट में 1958 में स्थापित किया गया था। अब मद्रास एल्युमिनियम कंपनी ये तो मद्रास कहाँ चल जाएगा? तमिलनाडु में चल जाएगा, चेन्नई का नाम। मैटूर में स्थापित किया गया था। अब बताइए कि भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी किसकी सहायता से कौन बनाया गया था? तो हम उसका बोलते हैं बाल्को। बताइए किसकी सहायता से बनाया गया? बताइए। सोवियत संघ से। बता दीजिए। वेदांता है जर्मनी से, माल्को है इटली से, हिंडाल्को है कनाडा की सहायता से, नाल्को है फ्रांस। हिंडाल्को है यूएस से, हिंडाल्को अमेरिका। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, हिंडाल्को और माल्को और वेदांता। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत विश्व में किस स्थान पर? 8 नंबर पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद जूट उद्योग, उसके बाद चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अब आता है कागज उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, उसके बाद उद्योग खत्म करेंगे। उद्योग कल खत्म कर लेंगे। कल तो लग जाएगा। परसों से परिवहन पढ़ेंगे। भाई